अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम अपनी वीडियो शुरू करेंगे और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आपके सामने उन्होंने पिक्चर्स दी हैं, उनको देखते हुए आपने दर्जा हरारत का फ़र्क मालूम करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, मदरजा झैल दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। तो फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए बेसिक सा एक फार्मूला जो मैं आपको बता देता हूं, आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले जो भी आपके पास रकम होगी आपने उसको 9/5 से ज़रब देनी है और एंड में उसमें 32 को जमा कर देना है, तो आपका दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि पहली जुज़ है, इसमें हमारे पास 45 सेंटीग्रेड है, तो आपने 45 ज़रब 9/5 कर लेना है। यहाँ पे 5 एक बार 5 और 5 9 बार 45। अब 9 को 9 से ज़रब दे दे तो ये 81 आ जाएगा। इसमें आपने 32 जमा कर लेना है, तो ये 2 और 1 3 और 8 और 3 11, तो ये 113 फ़ारेनहाइट हमारा है पहली जुज़ का जवाब आ जाएगा। इसी तरह जुज़ नंबर 3 को हम अगर हल करें तो इसमें 210 सेंटीग्रेड है, 210 को आपने ज़रब देनी है 9/5 से, तो यहाँ 5 एक बार 5, ये 5 4 बार 20, एक बचा और बन गए 10, 5 2 बार 10। अब 42 को 9 से ज़रब दे, 9 2 बार 18, हासिलाए 1, 9 4 बार 36, 36 और 1 37। अब इसमें आपने 32 जमा कर देना है इसको फ़ारेनहाइट में करने के लिए। अब 8 और 2 10 हो जाएगा, हासिलाएंगे 1, 7 और 3 10 और 1 हासिल 11, हासिलाया 1, 3 और 1 4, तो ये 410 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसी तरह अब हम इसकी जुज़ नंबर 7 को हल करते हैं, जिसमें हमारे पास 85 सेंटीग्रेड है, तो आपने यहाँ 85 लिखना है, इसको ज़रब देनी है 9/5 से, तो ये 5 एक बार 5, इधर भी 5 एक बार 5, 3/35 बन गया, 5 7 बार 35। अब 17 को 9 से ज़रब दे दें, 9 7 बार 63, हासिलाए 6, 9 एक बार 9 और 6 15। अब इसमें आप 32 जमा कर दें, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और इधर 1 आ जाएगा, तो ये 185 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसकी जुज़ नंबर 8 को हल करते हैं, जिसमें हमारे पास 99 सेंटीग्रेड है, तो आपने 99 को ज़रब देनी है 9/5 से। अब दोस्तों 5 और 99 पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, इसके लिए आपने क्या करना है कि इसका जवाब आएगा शारिया में। यहाँ पे मैं आपको रफ अमल में करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 99 है, इसको हम तकसीम करेंगे 5 पे, 5 एक बार 5 और 9 में से 5 गए 4, ये 4 छोटा है, ऊपर से 9 लगा लेंगे, 5 9 बार 45 इधर आ जाएगा, इधर 4 बचे, इधर आप शारिया लगाएं, इधर भी शारिया लगाएं और इधर 0 लगा लें और 0 को नीचे ले आएं, 5 8 बार 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.8 और इसको आपने ज़रब देनी है 9 से। अब जैसे ही आप 19.8 को ज़रब देंगे 9 से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों जब आप 19.8 को 9 से ज़रब देंगे तो आपके पास इसका जवाब आएगा 178.2, इसमें आपने जमा कर लेना है 32, तो आपका जवाब आ जाएगा 210.2 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इस तरह ये हमारे पहले सवाल की जो जुज़ नंबर 8 थी, सॉरी दूसरे सवाल की, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसके उल्टा है दोस्तों, इसमें हमने फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो आपके पास रकम होगी उसमें से 32 को माइनस करना है और फिर जो जवाब आएगा उसको आपने 5/9 से ज़रब देनी है। सेंटीग्रेड में हम 9/5 से ज़रब देते थे, लेकिन फ़ारेनहाइट में 5/9 से ज़रब देनी है। तो हमारे पास पहला सवाल है 121 फ़ारेनहाइट, इसमें से आपने पहले 32 को माइनस करना है, तो इधर मैं 121 लिखता हूं, इसमें से 32 माइनस करता हूं, तो 11 में से 2 गए, इधर 9 आ जाएगा, इधर 1 रह गया, 11 बन गया, 11 में से 3 गए 8, तो ये 89 आ जाएगा। अब आपने इसको ज़रब दे देनी है 5/9 से। अब 5/9 से ज़रब देंगे तो आपका आंसर सेंटीग्रेड में आ जाएगा। यहां पर अब दोस्तों आपने क्या करना है, क्योंकि ये 89 9 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, आपने 89 को रफ अमल में तकसीम करना है। तो मैं आपको तकसीम करके दिखाता हूं और उसको फिर 5 से मैं ज़रब दूंगा, तो आपका जवाब फ़ारेनहाइट में निकल आएगा। तो दोस्तों जब आप 89 को 9 पे तकसीम करेंगे तो 9 9 बार 81 और 9 में से 1 गया 8 बचे।
अब इधर कोई रकम नहीं है तो आपने इधर शारिया ऊपर लगाना है और इधर 0 लगा के उसको नीचे ले आना है। तो 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। अब इधर असलिया बन गए 10, 10 में से दोगे 8, तो इधर 0 लगा के नीचे ले आएंगे। तो ये इस तरह हर दफा 9 8 बार 72 आएगा और 8 बचता जाएगा। तो जब ऐसा अमल हो तो आपने क्या करना है, शारिया के बाद एक हिस्सा छोड़ के दूसरा हिस्सा, अगर इधर 8 आ रहा है तो आपने इसको 9 कर देना है। तो इधर आ जाएगा 9.89। अब इसको आपने 5 से ज़रब देनी है। जैसे ही आप 5 से ज़रब देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 49.45। तो उधर मैं दोस्तों इसका आंसर लिख दूंगा 49.45 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इधर इसका जवाब आ जाएगा 49.45 सेंटीग्रेड। इसी तरह दोस्तों अब हम इसकी जुज नंबर 6 को हल करते हैं। इसमें हमारे पास 119 फ़ारेनहाइट है। तो आपने सबसे पहले 119 में से 32 को माइनस करना है। तो इधर मैं 119 लिखूंगा और इसमें से माइनस करूंगा 32। 9 में से 2 गए 7 और 11 में से 3 गए तो इधर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास 87 आ गया। अब आपने इसको ज़रब देनी है 5/9 से। तो इसके लिए दोस्तों अब आपने क्या करना है, आपने 87 को तकसीम करना है 9 पे और इसको ज़रब दे देनी है 5 से, जैसा कि हमने पहले रफ अमल में किया था। तो आपका जवाब आ जाएगा 48.33 सेंटीग्रेड। इसी तरह दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें है हमारे पास 105 फ़ारेनहाइट। तो आपने इसको सेंटी में करने के लिए सबसे पहले 105 में से 32 को माइनस करना है। तो मैं इधर 32 को माइनस करता हूं। 5 में से 2 गए 3 और 10 में से 3 गए तो इधर 7 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा ये 73। अब आपने इसको ज़रब दे देनी है 5/9 से। तो आपने क्या करना है, सेम उसी तरह 73 को तकसीम करना है 9 पे और उसके बाद उसको ज़रब दे देनी है 5 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 40.55 सेंटीग्रेड। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जवाब जो है वो फ़ारेनहाइट में देना है। कुछ जमा के हैं और कुछ माइनस के हैं जुज़ें, तो उसको आपने फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 110 सेंटीग्रेड जमा 250 फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हमने 110 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, 110 ज़रब 9/5 करना है। तो 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 1/10 बन गया, 5 2 बार 10। अब 22 को 9 से ज़रब दें, 9 2 बार 18, हासिल 1, 9 2 बार 18 और 1 19। अब आप इसमें 32 जमा कर लें। इधर उसी तरह हमारा 250 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब 132 जमा 198 जमा 32 जमा 250, तो इन तीनों को आपने जमा करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इन तीनों को जमा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 480 फ़ारेनहाइट। अब इसी तरह दोस्तों हमारी जूज़ नंबर 3 है। जूज़ नंबर 3 में हमारे पास 90 फ़ारेनहाइट और 125 सेंटीग्रेड है। तो 90 तो उसी तरह आ जाएगा, जबकि 125 को आप ज़रब देंगे 9/5 से। तो 5 एक बार 5, इधर भी 5 से पहाड़ा पड़ेंगे, 5 2 बार 10, 2 बड़े 25 बन गए, 5 5 बार 25। तो ये 90 उसी तरह आ जाएगा जमा। अब 9 को 25 से ज़रब दें, 9 5 बार 45, हासिल है 4, 9 2 बार 18, 18 और 4 22। अब इसमें मज़ीद हम जमा 32 करेंगे। तो जब आप तीनों रकमों को जमा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 347 फ़ारेनहाइट। इसी तरह दोस्तों अब हमारे पास जूज़ नंबर 5 है। जूज़ नंबर 5 में हमारे पास 70 सेंटीग्रेड माइनस 100 फ़ारेनहाइट है। अब इसमें हमने 100 फ़ारेनहाइट को माइनस करना है, प्लस नहीं करना। तो सबसे पहले 70 को आप 9/5 से ज़रब दें। तो 5 एक बार 5, इधर भी 5 एक बार 5, 2 बड़े और 20 बन गया, 5 4 बार 20। अब 9 को आप 14 से ज़रब दें, 9 4 बार 36, हासिल है 3, 9 एक बार 9 और 9 और 3 हो जाएगा 12। तो दोस्तों ये हमारे पास 126 आ जाएगा। अब इस 126 में हमने जमा करना है 32 और इधर माइनस 100 उसी तरह आ जाएगा। तो 126 और जमा 32 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 158। अब इसमें से आप माइनस कर दें 100। जैसे हम इसमें से माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 58 फ़ारेनहाइट।
अब दोस्तों इसकी जुज नंबर 8 को हम हल करते हैं। जुज नंबर 8 में हमारे पास 65 फ़ारेनहाइट है माइनस 0 सेंटीग्रेड है। तो ये 65 को आप उसी तरह लिख दें, माइनस आप 0 सेंटीग्रेड को हम ज़रब देंगे 9/5 से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। अब 0 में आपने दोस्तों 32 जमा करने हैं, तो इधर हम 0 में 32 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। अब 65 में से आप 32 माइनस कर दें तो आपका जवाब फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 3 गए 3, तो इसका जवाब आ जाएगा 33 फ़ारेनहाइट। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दर्जा हरारत सेंटीग्रेड में है तो आपने उसको फ़ारेन में तब्दील कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अगर एक इंसानी जिस्म का तभी दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट है तो इसका तभी दर्जा हरारत सेंटीग्रेड क्या होगा। यानी कि आपने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट को तब्दील करना है सेंटीग्रेड में। तो दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से 32 को माइनस करना है। तो हम 98.6 में से सबसे पहले 32 को माइनस करेंगे, तो इधर लिखेंगे 98.6 माइनस 32। तो इधर मैं आपके सामने इसको तफरीक कर देता हूँ। 8 में से 2 गए 6 और 9 में से 3 गए 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 66.6। अब आपने इसको ज़रब देनी है 5/9 से। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली 66.6 इसको ज़रब देनी है 9 से और उसके बाद तकसीम कर लेना है 9 पे। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको रफ अमल में करके बताता हूँ कि आप 66.6 को कैसे 5 से ज़रब देंगे और 9 पे तकसीम करेंगे तो आपका जवाब निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 66.6 ज़रब 5/9। तो अब आपने क्या करना है, इसको हल करने के लिए इधर लाइन लगानी है, ये शारिया ख़त्म करना है, इधर आ जाएगा 1 और आगे 1 हिस्सा है 1 0 लगा देना है। अब ये 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 2 3 बार 6, 2 3 बार 6, ये हमारे पास आ जाएगा 333/9। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 333 को तकसीम करना है 9 पे। तो इधर मैं 333 तकसीम 9 लिख देता हूँ। 9 3 बार 27, अब 13 में से 7 गए 6 और ये 3 नीचे उतार ले और 9 7 बार 63। तो इसका हमारा जवाब आ जाएगा 37 सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ 37 सेंटीग्रेड और इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ 37 सेंटीग्रेड। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि दिन के वक्त अगर एक जगह का दर्जा हरारत 110 फ़ारेनहाइट था और दोपहर को उस दर्जा हरारत में 15 फ़ारेनहाइट मज़ीद इजाफा हुआ, तो दोपहर का दर्जा हरारत क्या होगा और वो हमने बताना है सेंटीग्रेड में। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले लिखना है दिन का दर्जा हरारत 110 था, दोपहर को दर्जा हरारत 110 में मजीद 15 फ़ारेनहाइट का इजाफा हुआ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों हमें कहा जा रहा है कि दोपहर का दर्जा हरारत बताएं सेंटीग्रेड में, यानी कि हमने फ़ारेनहाइट को तब्दील करना है सेंटीग्रेड में। तो उसके लिए दोस्तों हमने क्या करना है, जब भी हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करते हैं तो सबसे पहले उसमें से 32 माइनस करना है और फिर उसे 5/9 से ज़रब दे देनी है। तो हम सबसे पहले 125 में से माइनस करेंगे 32 को, तो इधर मैं लिख देता हूँ 125 माइनस 32। अब 5 में से 2 गए 3 और 12 में से 3 गए तो इधर आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 93। अब आपने दोस्तों इसको ज़रब दे देनी है 9/5 से। तो जैसे ही हम इसको 9/5 से ज़रब देंगे तो हमारा जवाब फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, आपने 93 को तकसीम करना है 5 पे, जवाब हमारा शारिया में आएगा, उसके बाद आपने उसको 9 से ज़रब दे देनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप 93 को 5 पे तकसीम करते हैं और उसके बाद उसको आप ज़रब देंगे 9 से, तो आपका जवाब आ जाएगा 51.44
सेंटीग्रेड। दोस्तों अगर आपको इसकी समझ ना लगी कि ये कैसे आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको सेपरेटली इसको हल करके बताऊंगा, जैसे कि मैंने पहले भी रफ अमल करके आपको बताया है। दोस्तों हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है, मकसूद दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करता है, आंधी चलती है और दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड गिर जाता है, आंधी के बाद दर्जा हरारत क्या था और ये हमने बताना है फ़ारेनहाइट में। तो आपने इधर लिखना है दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड, आंधी के बाद जितना गिरा 11। तो आपने क्या करना है, हमारे पास अब टोटल दर्जा हरारत कितना रह गया, आपने 45 में से 11 माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 फ़ारेनहाइट, अब सॉरी सेंटीग्रेड। अब इस 34 सेंटीग्रेड को हमने तब्दील करना है फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 34 को हम ज़रब देंगे 9/5 से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा कि 34 को तकसीम करूंगा 5 पे और उसके बाद उसको ज़रब दे दूंगा 9 से। तो यहां पे मैं 34 लिखता हूं और इसको तकसीम करता हूं 5 पे, 5 6 बार 30, इधर 4 बचा, इधर शारिया लगा के 0, इधर भी शारिया आ गया, ये 0 नीचे आ गया और 5 8 बार 40। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.8। अब इसको आप ज़रब 9 से देंगे, 9 8 बार 72, इधर शारिया लगा देंगे, हासिल आएंगे 7। अब दोस्तों 9 को हम 6 से ज़रब देंगे तो 9 6 बार 54, 54 में 7 जमा हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61। तो ये हमारे पास आ जाएगा 61.2। अब 61.2 में हमने जमा करना है 32 को, तो ये हमारा जवाब फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अब 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा और ये शारिया 2 उसी तरह आ जाएगा और ये हमारा जवाब आ जाएगा 93.2 फ़ारेनहाइट। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गई और साथ ही यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।